गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैना। बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध का टॉपिक वित्तीय नियोजन अर्थात फिनेंशियल प्लानिंग का ही कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आज इस टॉपिक में वित्तीय नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा, वित्तीय नियोजन के तत्व और वित्तीय नियोजन की आवश्यकता अथवा महत्व का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके अर्थ एवं परिभाषा को देखते हैं। व्यवसाय की स्थापना के विचार के साथ ही वित्तीय नियोजन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वित्त व्यवसाय का आधार एवं उसकी सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो संस्था के संपूर्ण स्वरूप, आकार, इसकी गतिशीलता, विस्तार एवं विकास को निर्धारित करता है। यह संस्था की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सफलता का महत्वपूर्ण घटक है। अतः ऐसे महत्वपूर्ण कार्य का नियोजन अर्थात वित्तीय नियोजन को प्रत्येक संस्था में सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाता है। इसके अर्थ में हम देखें, वित्तीय नियोजन से तात्पर्य संस्था के वित्तीय उद्देश्यों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं को निर्धारित करना है। इसके विस्तृत अर्थ में वित्त आवश्यकता का अनुमान लगाने, पूंजी संरचना को निर्धारित करने, वित्तीय उद्देश्यों, नीतियों तथा कार्यविधियों को निर्धारित करने से संबंधित सभी कार्य वित्तीय नियोजन में सम्मिलित होते हैं। इसकी परिभाषा ऑर्थर एस डेविंग ने कहा है कि वित्तीय नियोजन में निम्नांकित 3 बातों का समावेश किया जाना चाहिए। पहली है पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन, जिसमें पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाना सम्मिलित है। दूसरा है इसके अंतर्गत पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें पूंजी के विभिन्न स्रोतों को निश्चित करना तथा अंश पूंजी एवं ऋण पूंजी का अनुपात निर्धारित करना सम्मिलित है। और तीसरा बिंदु इसका पूंजी का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें पूंजी के लाभप्रद उपयोग हेतु समुचित उद्देश्य, नीतियाँ तथा कार्यविधियाँ निर्धारित करना सम्मिलित है। दूसरी परिभाषा एक विद्वान ने दी है, बाकर तथा बॉन ने। वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है, जिसमें संस्था के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण एवं प्रचार तथा वित्तीय कार्यविधियों का विकास करना सम्मिलित है। अब हम आगे इसमें देखते हैं वित्तीय नियोजन के क्या तत्व हैं। वित्तीय नियोजन में निम्नलिखित 3 तत्वों का समावेश किया गया है। पहला है वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा है वित्तीय नीतियों का निर्माण और तीसरा है वित्तीय कार्यविधियों का विकास। पहला अपन देखते हैं वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण। वित्तीय नियोजन के लिए सर्वप्रथम संस्था के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। यह वित्तीय नियोजन का आधारभूत तत्व है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का दीर्घकालीन उद्देश्य उत्पादन के संसाधनों का अधिकतम कुशलता एवं मितव्ययता से उपयोग करना होता है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि संस्था को उचित समय पर न्यूनतम लागत पर पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो सके। प्रत्येक संस्था को अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्य हेतु संस्था की प्रत्येक क्रिया के लिए आवश्यक नकद राशि या कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करनी होती है। इस हेतु संस्था को विभिन्न स्रोतों से कार्यशील पूंजी प्राप्त करने तथा उसका यथा समय पुनर्भुगतान करने की व्यवस्था करनी
पड़ती है। तो पहला तत्व है वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा है वित्तीय नीतियों का निर्माण। वित्तीय नियोजन का दूसरा प्रमुख पहलू वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना है। वित्त विभाग के अधिकारी उच्च प्रबंधकों के साथ मिलकर वित्तीय नीतियों को निर्धारित करते हैं। वित्तीय नीतियाँ प्राय निम्नलिखित से संबंधित होती हैं, जैसे पूंजी की आवश्यक मात्रा से संबंधित नीति, पूंजी प्रदान करने वाले पक्षकारों तथा संस्था के बीच संबंधों को निर्धारित करने से संबंधित नीति, पूंजी के स्रोतों संबंधी नीति, आय या लाभों के वितरण से संबंधित नीति, कार्यशील पूंजी संबंधी नीति आदि हो सकती है। तीसरा इसमें वित्तीय नियोजन के तत्व में है वित्तीय कार्यविधियों का विकास। वित्तीय नियोजन के उद्देश्यों तथा वित्तीय नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सुदृढ़ वित्तीय कार्यविधियों की आवश्यकता होती है। इस हेतु सर्वप्रथम सभी वित्तीय कार्यों को छोटे छोटे विभागों में वर्गीकृत करके उन्हें विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सौंप देना चाहिए। तत्पश्चात उसके समुचित निष्पादन एवं नियंत्रण की व्यवस्था करनी चाहिए। निष्पादन एवं नियंत्रण के लिए सभी वित्तीय कार्यों एवं उप कार्यों के प्रमाप निर्धारित करने चाहिए। इन्हीं प्रमापों के आधार पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्रियाओं के निष्पादन का मूल्यांकन एवं नियंत्रण किया जा सकेगा। इस तरह से वित्तीय नियोजन के तीन तत्व प्रमुख रूप से बताएं। अगला इस टॉपिक में है वित्तीय नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, किस प्रकार से है। हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की सफलता एवं असफलता बहुत बड़ी सीमा तक वित्तीय नियोजन की सफलता पर ही निर्भर करती है। एक विद्वान ने ठीक ही लिखा है कि वित्तीय नियोजन सफल व्यवसाय संचालन की कुंजी है। वस्तुतः बिना नियोजन के कोई भी कार्य निर्धारित विधि एवं विश्वास के साथ संपन्न नहीं किया जा सकता है। अतः हम वित्तीय नियोजन का महत्व में सबसे पहला बिंदु है व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। व्यवसाय के प्रवर्तन की अनेक अवस्थाएं होती हैं तथा प्रत्येक अवस्था को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी अवस्था पर वित्त की कमी अनुभव की जाती है तो व्यवसाय परिवर्तन की प्रक्रिया को गहरा आघात पहुंच सकता है। अतः व्यवसाय परिवर्तन से पूर्व ही प्रत्येक अवस्था के लिए सुदृढ़ वित्तीय नियोजन कर लेना चाहिए। दूसरा बिंदु है इसका महत्व का व्यवसाय का कुशल संचालन। व्यवसाय के प्रवर्तन के बाद व्यवसाय का संचालन किया जाता है, तब व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया एवं उपक्रिया के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। यंत्रों, उपकरणों, फर्नीचर, साज सामान, सामग्री या माल, मजदूरी, वेतन तथा अन्य सभी दैनिक व्ययों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इन सब के लिए आवश्यक वित्त की यथा समय उपलब्धि तथा व्यवसाय के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नियोजन अपरिहार्य हो जाता है। तीसरा इसका आवश्यक महत्व का बिंदु है लागत नियंत्रण एवं संचालन में मितव्यता। कुशल वित्तीय नियोजन के द्वारा संस्था में विभिन्न लागतों का नियंत्रण किया जा सकता है। संस्था के सभी कार्यों की लागतों को पूर्व निर्धारित प्रमाणित लागतों की सीमा में रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इससे संस्था में अपव्यय को रोका तथा मितव्ययता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। चौथा बिंदु है इसकी पूंजी संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल। वित्तीय नियोजन के द्वारा संस्था की पूंजी का पूर्ण संरक्षण किया जा सकता है। आधुनिक युग में प्रतिदिन नई उत्पादन विधियों, यंत्रों एवं उत्पादन संसाधनों का आविष्कार हो रहा है।
फलतः विद्यमान उत्पादन विधियों, यंत्र आदि बहुत शीघ्र ही प्रचलन से बाहर हो जाते हैं। इनसे संस्था को भारी पूंजीगत हानि उठानी पड़ सकती है, किंतु प्रभावकारी वित्तीय नियोजन में इन अप्रचलनों की संभावनाओं को ध्यान में रखा जा सकता है तथा पूंजी का संरक्षण किया जा सकता है। अगला इसका बिंदु है व्यवसाय का विस्तार एवं विकास। सामान्यतः प्रत्येक व्यावसायिक संस्था सदैव अपने विकास एवं विस्तार की आकांक्षा रखती है तथा उसके लिए नियोजित प्रयास भी करती है। विस्तार एवं विकास के लिए वित्त प्राथमिक आवश्यकता होती है। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन संस्था के विकास एवं विस्तार की आकांक्षा की पूर्ति में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करता है। अगला है छठवां, मूल्य स्तर में परिवर्तन। चेंजेज इन प्राइस लेवल। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था एक गतिशील वातावरण में कार्य करती है। इस वातावरण में प्रति क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। इसमें मूल्य स्तर भी एक घटक है जिसमें भी परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन प्राय उत्तरोत्तर वृद्धि की दिशा में ही होता है। अतः संस्था की प्रत्येक भावी योजना एवं कार्य के लिए वित्तीय आवश्यकता में वृद्धि होती रहती है। इससे संस्था की विद्यमान संपत्तियों की प्रतिस्थापना करने, शोध एवं विकास करने, मजदूरी, वेतन, किराया भाड़ा, कार्यालय में विक्रय व्यय, विज्ञापन व्यय सभी में निरंतर वृद्धि होती रहती है। दूसरे शब्दों में कहें, मुद्रास्फीति का सभी पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे वित्तीय नियोजन के द्वारा इसके भार के वहन की पूर्ण व्यवस्था की जा सकती है। अगला बिंदु है इसमें पर्याप्त तरलता, एडिक्वेट लिक्विडिटी। प्रभावकारी वित्तीय नियोजन संस्था में पर्याप्त तरलता को सुनिश्चित करने में योगदान दे सकता है। कुशल वित्तीय नियोजन के द्वारा संस्था अपने भुगतानों के लिए आवश्यक तरल कोषों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकती है। अतः संस्था यथासमय ऋणों एवं देनदारियों का भुगतान करके बाजार में अपनी साख को बनाए रख सकती है। इसलिए वित्तीय नियोजन पर्याप्त तरलता बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण साधन है। अगला बिंदु है इसका न्यूनतम लागत पर पूंजी की उपलब्धता। वित्तीय नियोजन के द्वारा भावी वित्तीय आवश्यकताओं एवं स्रोतों को निर्धारित किया जा सकता है। अतः संस्था आवश्यक मात्रा में पूंजी प्राप्ति के लिए उन वित्तीय स्रोतों का यथासमय चयन कर लेती है जिनसे न्यूनतम लागत पर पूंजी प्राप्त की जा सके। अतः वित्तीय नियोजन से संस्था को आवश्यक पूंजी न्यूनतम संभव लागत पर उपलब्ध हो जाती है। अगला बिंदु है इसका वित्तीय स्रोतों का उचित संयोजन। वित्त प्राप्ति के विभिन्न स्रोत होते हैं। अंश, ऋण, ऋणपत्र, सार्वजनिक निक्षेप, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, विदेशी वित्तीय संस्थाएं, लीजिंग कंपनियां आदि। किंतु इनसे वित्त प्राप्त करने की दशाएं तथा लागतें भिन्न भिन्न होती हैं। वित्तीय नियोजन के द्वारा इन सभी स्रोतों का तुलनात्मक विश्लेषण अध्ययन करके स्रोतों का सही संयोजन निर्धारित किया जा सकता है। और अगला बिंदु इसका विभिन्न क्रियाओं में समन्वय। संस्था की प्रत्येक क्रिया वित्त के बिना पूरी नहीं हो सकती है। सब क्रियाओं को वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नियोजन किया जाता है ताकि संस्था की सभी क्रियाओं पर संतुलित एवं समन्वित रूप से ध्यान दिया जा सके। इस प्रकार वित्तीय नियोजन संस्था की सभी क्रियाओं का स्वतः समन्वय करने में भी सहायक होता है। इस तरह से ये आपके 10 बिंदुओं के माध्यम से हमने इसको वित्तीय नियोजन का आवश्यकता महत्व को समझाया है। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद।